भाई लोग फाइनली वो अपडेट आ चुकी है, वो न्यूज आ चुकी है जिसका वेट हम काफी टाइम से बेसब्री के साथ कर रहे थे। और अपडेट आई है मेकर्स की तरफ से, डायरेक्टर्स की तरफ से ऑफिशियली। और अपडेट क्या है? बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग, यस मेरा भाई, आज स्टार्ट हो चुकी है ऑफिशियली। आज डे 1 है। यस, पिछले काफी टाइम से क्या न्यूज सुनने को मिल रही थी, बैटल ऑफ गलवान पोस्टपोन, डिले, ये हो गया वो हो गया। भाई आज डे 1 शूटिंग स्टार्ट हो चुका है मेरा भाई। तो सारी डिटेल आपको देने वाला हूं। बैटल ऑफ गलवान शूटिंग स्टार्ट हो चुकी, सलमान भाई का क्या सीन, कब ज्वाइन करेंगे, क्या होने वाला है क्या नहीं, कब तक रिलीज डेट। बैटल ऑफ गलवान को लेकर तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे ही करेंगे, बट मजा आने वाला है आपको। हम गाइस साथ डिस्कस करने वाले हैं टाइगर 3 वर्सेस वॉर 2। ओ भाई साहब मजा आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं। वैसे भी वॉर 2 के बाद सलमान खान के फैंस कुछ ज्यादा ही खुश हैं। खैर आगे चलते हैं। सलमान खान के भाई इंस्टाग्राम पे 70 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं भाई। कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा इतना नहीं, साथ भाई साहब जो अपने डायरेक्टर हैं AR मुर्गा दोस्त, बड़ी बातें कर रहे हैं यार। आजकल मैं देख रहा हूँ भाई उनकी पोस्ट पे पोस्ट, मतलब उनकी तो नहीं खैर, वैसे उनके इंटरव्यू की पोस्ट पे पोस्ट आ रही है कि भाई इस वजह से सिकंदर फ्लॉप हुई, उस वजह से हुई। तो ये सारी चीजें गाइस एक ही वीडियो में हम डिस्कस करते हैं ना, तो मजा तो आएगा। तो वीडियो को लाइक मैंने नहीं करना, आपने करना है। 2000 लाइक टारगेट भाई ठोको, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करो। सबसे पहले मैं बात ही करूंगा सिकंदर वर्सेस AR मुर्गा दोस्त की। तो गाइस सिंपल, मैं आपको सिंपल करके बताता हूं। AR मुर्गा दोस्त कहते हैं कि सिकंदर के फ्लॉप होने के पीछे जो मेन रीजन है वो है सलमान खान। क्योंकि सलमान खान भाई साहब आते थे रात को 8-9 बजे के बाद, शूटिंग हम करते थे तो जब नाइट में शूट करते थे, और वो सीक्वेंस जो कि मॉर्निंग में होनी चाहिए वो भी रात को ग्रीन स्क्रीन, ब्लू स्क्रीन यूज करके भाई साहब शूट हो रहे हैं। और फिर उनको जो है वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि डे लाइट में कन्वर्ट करते थे एडिटिंग करके, जिस वजह से गाइस ये हो गया वो हो गया एक्सेट्रा। तो गाइस देखो, इसको लेकर मैं सिंपल एक चीज बोलना चाहूंगा कि जब खुद कुछ ना कर सको तो फिर भाई साहब ब्लेम दूसरे पे डाल दो। मैं इतना मानता हूं कि भाई साहब यहाँ पे AR मुर्गा दो, यार देखो कहानी अच्छी थी, मैं ये बात नहीं कर रहा। अगर आप कहानी को एक डीपली समझो ना, तो कहानी भाई साहब नो डाउट एक इम्पैक्ट रखती है। बट अगर भाई साहब मान लो कि नहीं चली, मान लो, तो आप भाई यार मुर्गा दोस्त सर आप सलमान खान का नाम लगा दोगे, दैट्स नॉट गुड, क्योंकि ये सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। उसकी रीजन ये है कि कई सारे कैरेक्टर्स वीक थे, बहुत सारे कैरेक्टर्स, बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स भाई साहब वीक थे। वो जो हमें सिकंदर का एक अनाउंसमेंट वीडियो में वो ट्रैक सुनने को मिला था, वो अभी तक उसको रिलीज ही नहीं किया गया। मैं गाइस देखो सिकंदर का टाइम याद करके अभी फिर दोबारा मूड नहीं खराब करना चाहता, ना आपका ना अपना। उसकी रीजन ये है कि जो हो गया सो हो गया। लेकिन AR मुर्गा दोस्त जो ये सब बोल रहे हैं वो जस्ट इस वजह से बोल रहे हैं, ब्लेम उन पे ना आए। मैंने गजनी बॉलीवुड में बनाई, वो इस वजह से भाई साहब हिट हो गई क्योंकि गजनी मैंने पहले बना रखी थी। मतलब सोचो जरा कि गजनी मैंने पहले बना रखी थी तो मुझे पता था यार, फिर आप सिकंदर भी पहले किसी और के साथ बना देते, सिकंदर फिर सलमान खान के साथ रीमेक कर लेते। तो यहाँ पे मुझे भाई AR मुर्गा दोस्त की सारी बातें बिल्कुल भी ना समझ में नहीं आई कि बंदा बोल क्या रहा है। ऐसे लगता था कि बंदा बॉलीवुड को ब्लेम कर रहा था, सलमान खान को ब्लेम कर रहा था, साजिद नाडियाड वालों को ब्लेम कर रहा था कि भाई नहीं उन्हीं की मिस्टेक थी, मैं तो टॉप रेटेड डायरेक्टर हूँ, मेरी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं है। स्क्रीन प्ले में काफी सारी मिस्टेक थी, अगर AR मुर्गा दोस्त चाचा को समझ में आए। यहाँ से वहां निकल गए, वहां से यहाँ निकल गए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो मैं सिंपल एक चीज बोलता हूं कि आज के टाइम पे फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई डायरेक्टर है, एक्टर है, प्रोड्यूसर है, अगर वो अपनी गलती मानना सीख ले तो मैं कहता हूं कि वो इतनी बड़ी सक्सेस लेगा कि किसी ने सोच नहीं रखा होगा। अब यहाँ पे अगर AR मुर्गा दोस्त सिंपल वर्ड्स में देखो, मैं इसीलिए तो मुझे डायरेक्टर प्रशांत नील अच्छा लगता है। सालार आई, सालार के बाद प्रशांत नील का इंटरव्यू आया,
उस इंटरव्यू में बंदा क्या कह रहा है, मैंने नो डाउट सालार पार्ट 1 पे बहुत हार्ड वर्क किया था, लेकिन मुझे पब्लिक की तरफ से जो रिएक्शन मिलना चाहिए था तो मुझे वो नहीं मिला, मैं काफी डिसअपॉइंट हुआ। अब ये बात भी तो थी ना कि भाई सालार ओटीटी पर 500 दिनों से ट्रेंडिंग में है, तो भाई प्रशांत नील ये भी तो बोल सकते थे, या चलो उस टाइम ओटीटी पर कम ही दिन हुए थे, लेकिन वो ये भी तो बोल सकते थे कि पब्लिक के माइंड से निकल रही ओटीटी पे वायरल नहीं, उनको थिएट्रिकल चाहिए था और उन्होंने क्लियर बोल दिया कि भाई हमने जिस लेवल की मूवी बनाई उस लेवल का रिजल्ट नहीं आया और हम डिसअपॉइंट हुए, बात खत्म, एक्सेप्ट कर लिया। और साथ ये भी बोल के गए कि जब सालार 2 आएगी पता चलेगा सबको। बात मतलब देखो, जब कोई डायरेक्टर एक्टर अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो बड़ा सक्सेसफुल होता है। बट यहाँ पर यार मुर्गा दोस्त तो भाई ऐसे कह रहे हैं जैसे वो तो भाई एसएस राजामौली को भी कुछ नहीं समझते। तो खैर यहाँ पे उनको अब साइड पे रखते हैं। अब आते हैं वॉर 2 वर्सेस टाइगर 3। देखो नो डाउट अबाउट इट कि वॉर 2 से पहले टाइगर 3 YRF स्पाई यूनिवर्स की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी लेकर और ओवरऑल भी सबसे वीकेस्ट फिल्म थी, अब नहीं रही, अब वॉर 2 है। अब यहां पर सबको ये तो पता है ना कि यार चलो अब वॉर 2 सबसे वीकेस्ट फिल्म है, लेकिन एक चीज मैं सिर्फ आपको बता के जाऊंगा कि भाई टाइगर 3 में सलमान खान का कितना बड़ा ऑरा था, ये अब पब्लिक को समझ में आएगी। उस ऑरा को समझो भाई। टाइगर 3 ने लाइफ टाइम जो हिंदी नेट कलेक्शन की थी ना, वो लगभग थी 276 करोड़। तमिल तेलुगु की कलेक्शन भी थी, उनको निकाल के 276 करोड़ या 280 करोड़, सिंपल 270 करोड़ मानो यार, हम कम ले लेते हैं। 270 करोड़ की नेट कलेक्शन आई थी टाइगर 3 की लाइफ टाइम। और भाई टाइगर 3 में कौन था? सिर्फ सलमान खान, नथिंग एल्स। ना उस लेवल का डायरेक्टर, बात है ना और कुछ, ना तेलुगु का कोई सुपरस्टार, सिर्फ क्या था भाई साहब। और इवन कि मैं ये भी नहीं बोल सकता कि विलन की कोई बहुत हाइप थी, नो मेरा भाई, सिर्फ सलमान खान। और हिंदी कलेक्शन कितनी आई लाइफ टाइम? 270 करोड़। वॉर 2 की आज वीक 1 कंप्लीट है। आज वीक 1 कंप्लीट होने के बाद वॉर 2 की जो टोटल तेलुगु कलेक्शन मिलाकर 200 करोड़ नेट कलेक्शन नहीं बन रही। मतलब सोचने की बात है कि वॉर 2 जिसमें भाई बॉलीवुड का टायर 1 ऋतिक रोशन इतना बड़ा सुपरस्टार, और दूसरी साइड पे भाई एनटीआर जो कि तेलुगु का टायर 1 सुपरस्टार, दोनों मिलकर इतनी नेट कलेक्शन वीक 1 में नहीं दे पाए जो कि 200 करोड़ को क्रॉस कर सके। मतलब कि तेलुगु ऐड है और तेलुगु से 50 करोड़ आ चुका है भाई। अगर मैं 50 करोड़ निकाल दूं तो भाई हिंदी कलेक्शन वॉर 2 की लगभग बन जाती है 140 करोड़। यानी कि अगर मैं सिर्फ हिंदी कलेक्शन को लेकर चलूं तो वॉर 2 ने अभी वीक 1 में 140 करोड़ की नेट कलेक्शन की। और वॉर 2 के शोज जिस तरह से रिड्यूस हो रहे हैं, मतलब हद मार दो यार। लाइफ टाइम वॉर 2 हिंदी नेट कलेक्शन 200 करोड़ कर गई तो ये मिरेकल होगा। तो यहां से भाई अब पब्लिक को ये समझ आ जानी चाहिए और साथ सलमान खान को भी समझ आ जानी चाहिए कि इस बंदे का क्या हो रहा है। भाई टाइगर 3 जैसी मूवी को अगर बंदा 270 करोड़ की नेट कलेक्शन पे ले गया तो बहुत बड़ा हो रहा है यार। ये सलमान खान को अब समझना चाहिए कि भाई अब बस, अब जो हो गया रिकॉर्ड। मैं इतना मानता हूं कि अगर सलमान खान ठान लेना कि ऐसी मूवी लानी है जो कि 2000 करोड़ बॉक्स ऑफिस ठोके, 1000 नहीं 2000 बॉक्स ऑफिस ठोके, भाई ठोकेगी, 100% ठोकेगी। ये बंदा कुछ चाहता नहीं है, पब्लिक के लिए ये मूवीज बनाता है। उसके बाद भी भाई 250 नेट कलेक्शन, तो भाई जब अगर चाह लिया तो क्या होगा सलमान सर, भाई बैटल ऑफ गलवान के टाइम ठोक दो, मैं तो कहता हूं मजा आ जाएगा। तो खैर दोस्तों, ये मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। दो बड़े सुपरस्टार मिलके साथ एक वीक में 200 करोड़ नेट कलेक्शन क्रॉस नहीं कर पाए। लाइफ टाइम को छोड़ दो, लाइफ टाइम ये मत सोचना कि वॉर 2 2 महीने तक चलेगी, अगले 15 दिनों में वॉर 2 आपको कहीं पे नजर भी नहीं आने वाली। खैर आगे आते हैं अब बैटल ऑफ गलवान पे। सो गाइस, जो डायरेक्टर अपूर्वा लकिया है भाई, उन्होंने अभी आज सुबह सुबह इंस्टाग्राम स्टोरी
लगाई और स्टोरी पे गाइज उन्होंने लद्दाख के अंदर जो शूटिंग होने वाली है उसका सेट वगैरह जो भी वो कुछ चीजें थी, मैं उनको रिवेल या फिर रिवेल तो खैर हो गई है, लेकिन बोल कर नहीं करना चाहता, कॉपीराइट का सम टाइम इशू हो जाता है। तो उन्होंने भाई साहब साथ लिए लिखा डे 1, मतलब कि भाई बैटल ऑफ गलवान की फाइनली आज से शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये बड़ा अच्छा हुआ। जो अपडेट्स या जो भाई साहब आप कहो कि डायरेक्टर ने बोला था वैसा सब कुछ हो रहा है। सलमान खान ने अभी शूटिंग ज्वाइन नहीं की, कर लेंगे, बट मुद्दा यह है कि पिछले दिनों ये बोला जा रहा था बैटल ऑफ गलवान गई, ये क्या वो क्या, पोस्टपोन, अब नहीं बनेगी एक्सेट्रा, ये हो गया, सलमान खान का करियर खत्म। क्या हुआ, शूटिंग स्टार्ट हो गई है और इसकी रिलीज डेट गारंटेड अगला साल 2026 तो है ही, लेकिन मेकर्स की कोशिश है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि वो सेकंड हाफ से पहले लाएं। और याद रखो ये सिर्फ बैटल ऑफ गलवान नहीं, इंडिया की जितनी भी मूवीज है ना जिन्होंने अगले साल आना है, सबकी कोशिश चल रही है कि सेकंड हाफ से पहले आए। वजह क्या है, सेकंड हाफ या लास्ट हाफ कह सकते हो, जो कि सितंबर के बाद आप कह सकते हो, भाई रामायणा वहां पे, और रामायणा को भाई उसके साथ तो सोचो ही मत ना। मतलब देखो वैसे तो हम वॉर 2 के साथ भी ये बोलते थे, बट रामायणा तो भाई अगर चल गई तो ये सबको भी पता है कि ऐसी मूवीज पेट्रोटिज्म टाइप जब चल जाए तो वो भाई वो हिलने नहीं देती किसी को। तो रिपोर्ट्स जो मेरे पास है उनके अकॉर्डिंग मेकर्स भाई साहब इंडिपेंडेंस डे टारगेट कर रहे हैं। याद रखो, या ये मूवी आएगी इंडिपेंडेंस डे ऑफ 2026 या ये आएगी रिपब्लिक डे ऑफ 2027, जिसमें इंडिपेंडेंस डे ऑफ 2026 पे आने के चांसेस इसके 100% है। तो अब आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।